हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिए थे फंक्शंस और फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन नेमिंग रूल देख लिए हमने। जैसे सबसे पहला फंक्शन हमने देखा था सिंपल ट्रेडिशनल फंक्शन, जिसके अंदर हम सिंपल सिंटैक्स लिखते हैं। फिर हमने देखा था फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। फिर देखा था हमने फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू में क्या होता है, जो चीज हम रिटर्न करेंगे वही चीज आपको प्रिंट करके देगा। फिर हमने पढ़ा था कि फंक्शंस, एरो बेस्ड फंक्शंस की कैसे काम करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूप्स का। तो लूप्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं आज, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा HTML के अंदर चेंजिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, loop.html। ओके। तो कॉन्सेप्ट की हेडिंग डाल देते हैं लूप क्लास, नीचे अपना स्क्रिप्ट टैग। ओके। तो अब बात करते हैं, जैसे सपोज करो आपको कोई भी एक काम ऐसा हो कि बार बार रिपीटेशन में करना हो, या फिर आपको एक ऐसी चीज दी गई जिसके अंदर काफी चीज है और उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी एक एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करवाना है। यानी एक एक एलिमेंट के ऊपर, जैसे आप किसी भी क्लास के अंदर अटेंडेंस लेते हैं, तो अटेंडेंस लेते टाइम हम क्या करते हैं, वन बाय वन हर एक स्टूडेंट के ऊपर जाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो, हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, तो हम यूज करते हैं लूप्स का। या फिर आप बोल सकते हो कि एक ही चीज को बार बार प्रिंट करवाना हो, मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना हो या रन करवाना हो, तो हम लूप का यूज करते हैं। बट अभी तक ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं होती कि हम सेम ही चीज बार बार प्रिंट करवाएं। जैसे मेरे को 10 बार हेलो प्रिंट करवाना है, नहीं, ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं होगी जहां पे हम एक ही चीज प्रिंट करवाएं, जैसे 10 बार हेलो कहीं भी नहीं मिलेगा। या फिर कुछ ऐसे हेलो वर्ल्ड कहीं भी नहीं मिलेगा। या फिर यूजर का नाम 10 बार कहीं नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं उसकी जगह, तो सबसे पहले तो लूप। ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक ही कोड को सेम टाइम पे, सॉरी, सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स पे हम कित प्रिंट करने के लिए हेल्प कर लेते हैं लूप की। या फिर और आइटरेट और एलिमेंट्स इनसाइड द एरे, या फिर एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करता है। तो हम सबसे पहली लूप पढ़ते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स हो जाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, या फिर कंडीशन, और फिर आएगा आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रहता है हमारे लूप का सिंटैक्स। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे फोर लूप, तो चलो फोर तो एक कीवर्ड होगा कि लूप इनिशिएट कर रहे हैं। ये है वेरिएबल इनिशियलाइज, यानी कि आप लूप को कहीं ना कहीं से तो शुरू करोगे, ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे। अब जहां से लूप स्टार्ट करेंगे अब वहीं तो हम खत्म भी नहीं करेंगे। तो उसको एंड करवाने के लिए हम एक कंडीशन मेंशन करते हैं कि आपकी लूप किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन तक जाके ही एंड हो। ठीक है। बट उस कंडीशन तक जाने के लिए हमें उसको बढ़ाना भी पड़ेगा, यानी उस तक लेके जाना पड़ेगा, चल तू आगे और बढ़ और बढ़। कि आपको कितना कितना आगे बढ़ना है, तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं कि एक एक बढ़े, दो दो बढ़े, या तीन तीन बढ़े, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे कोई भी कोड आपका आएगा। लेट्स से हम सबसे पहले तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के देखते हैं 10 टाइम्स। तो सबसे पहले लूप
अब मेरे को लूप एक से स्टार्ट करने हैं, तो मैं क्या लेता हूँ, एक वेरिएबल लिया आई इक्वल्स टू वन। अब एक से स्टार्ट होगा, बट जाना कहाँ तक चाहिए, मेरे को चाहिए आई 10 बारी। तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10 हो सकता है, इक्वल्स टू भी और लेस देन, ठीक है, ज्यादा ना जाए। अगर आपकी ये जो कंडीशंस गलत होगी तो आपकी लूप क्रैश हो जाएगी और आपका जो ब्राउजर है या फिर आपका सिस्टम वो हैंग हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना सिंटैक्स। आई को प्लस प्लस कर दिया क्योंकि हमें बढ़ाना है एक एक करके, दो दो करके नहीं बढ़ाना, ठीक है। अब क्या करना है, लेट्स सी मैंने प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग हेलो, ओके। अब इसको प्रिंट करते हैं। अब देखो मैंने स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखा है। अब देखते हैं प्रिंट होगा क्या एक्चुअली में। चलते हैं कंसोल, ये देखो 10 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट हो गया, आगे 10 लिखा हुआ है, कंसोल में लगातार 10 नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा दें आई को, अगर आई को प्रिंट करवाएंगे यानी कि अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, ये आपका एक्स वाई जेड आई जे के एल कुछ भी हो सकता है, अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपकी होगी प्रिंट काउंटिंग, ओके। तो काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी जब आप वेरिएबल को प्रिंट करवाओगे। बट अगर आप स्ट्रिंग में प्रिंट करवाओगे तो जो आप स्ट्रिंग में डालोगे वही चीज उतने टाइम प्रिंट हो जाएगी जितने टाइम आपने लूप चला रखे। अब आपकी प्रिंट होनी चाहिए काउंटिंग, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसी को स्ट्रिंग बना दूं, ऑब्वियसली अब 10 टाइम्स आई प्रिंट हो जाएगा, ये देखो 10 टाइम्स आई प्रिंट होगा। अब इसके अंदर हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फाइंड ओड इवन। ओड इवन फाइंड आउट करना है 1 to 15। आई स्टार्ट किया मैंने 1 से, और आई लेस देन इक्वल्स टू 50, और आई को एक एक बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं एक एक ही बढ़े। अगर दो दो बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट ही इवन हो जाएंगे। अब इसके अंदर लगेगी कंडीशन, इफ आई मॉडुलस बाय 2, अगर डबल इक्वल्स टू है 0 के, तो आई प्रिंट करा दो कंसोल के अंदर, आई प्लस दिस इज इवन, ठीक है। अब जो भी डिवाइड होगा दो से, मॉडुलस होगा दो से, प्रॉपर 0 आंसर देगा, तो हम आई को प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज आई ना प्रिंट हो आपका, ठीक है। तो अगर हम चेक करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 वगैरह वगैरह, तो 50 तक आपके सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हो गए। अब आप चाहते हो कि अगर इक्वल ना हो तो आपके ओड प्रिंट हो जाए, तो आपके यहाँ पे ओड प्रिंट हो जाएंगे, ये देखो 1 3 7 5 9 वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडीशंस भी मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर, और जहां तक आप अप्लाई करना चाहते हो वहां तक आपकी कंडीशंस मेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने कंडीशन मेंशन कर दी है। अब देखते हैं, फोर लूप हो गया हमारा, आई इक्वल्स टू 1 होगा। नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं, सपोज करो आपको टू डायमेंशनल प्रिंट करवाना हो, यानी कि ये तो क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही रो है, सॉरी, ठीक है। अगर इसी चीज को हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट करें, इसको करते हैं कंट्रोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, तो ये देखो आपके इस लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, यानी एक रो बनेगी। हम बनाना चाहते हैं कॉलम, वर्टिकली कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा। वैसे तो ये वेबसाइट्स में तो यूज नहीं होती नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट, बट अगर आप इंटरव्यू के पर्पज से देख रहे हो देन उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पैटर्न प्रिंट करवाने, बट अभी वेबसाइट में इतना यूज नहीं करना होता, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप का सिंटैक्स रहेगा कुछ इस तरीके से, वेरिएबल इनिट कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर आएगा आपका
फोर। अब वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए। लेट से मैंने यहाँ भी कोई दूसरा वेरिएबल लेना है, अगर सेम होगा तो एरर आएगा। कंडीशन, अब रो और कॉलम कितने कितने होने चाहिए उसके लिए भी तो कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर आएगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कुछ इस तरीके का सिंटैक्स रहता है। सबसे पहले एक लूप स्टार्ट करी एक रो के लिए, अंदर वाली लूप स्टार्ट करते हैं हम कोलन के लिए, ठीक है। अब बाहर वाली लूप ब्रेक करनी पड़ती है जब ये एक बार चल पड़ेगी, यानी कि एक कॉलम बना देगी। इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरीके का। फाइव, फाइव है, ठीक है। पांच इस तरीके से और पांच ही इस तरीके, पांच ही रो और पांच ही कॉलम अभी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लूप स्टार्ट करेंगे कि ये पांच तक जा रही है, इस साइड देखो पांच तक जा रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू फाइव। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉरी, आई इक्वल्स टू वन, और आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव हो, और इंक्रीमेंट तो चाहिए आई प्लस प्लस। चलो डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाते हैं ये चीज, और राइट मैंने स्टार को प्रिंट करा लिया। ओके, ये देखो आपकी लूप स्टार्ट होगी और प्रिंट भी कर रही है। अब मैंने एक लूप और चलाई क्योंकि ये पांच बार चलनी है इसी तरीके से, एक दो तीन चार और एक पांच। अब अगर सपोज करो मैं इसी लूप को पांच बार रन करवाऊं तो एक लाइन आ रही है, ठीक है। अब इसको 10 बार प्रिंट करवाएंगे तो ब्रेक नहीं पता लगेगा कहाँ लगाना। क्या हो, मैं एक और लूप चलाऊं जो पांच बार ही रन हो रही हो। जब ये लूप एक बार चले वो अंदर वाली लूप पांच बार चले, ऑब्वियसली हमने यही पढ़ा है कि लूप के अंदर जितना भी कोड होगा वो हर बार रन होगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो जब तक ये लूप एक बार चलेगी वो अंदर वाली पांच बार चलेगी, क्योंकि हम कंडीशन मेंशन करेंगे। फिर ये जब तक पांच बार चलेगी टोटल वो अंदर वाली आपकी 25 बार चल पड़ेगी। चलो चला के देखते हैं। फोर, जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू फाइव, जे प्लस प्लस, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें स्टार प्रिंट कर दो। अब चेक करो, ये देखो प्रिंट हो गया है। अब ऊपर वाला कर दो बंद। अब ऊपर वाला नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर वाली चीज प्रिंट कर रही है। अब मैं इसकी वर्किंग देखो, ये लूप एक बार चली, हमें ये पता है कि लूप के अंदर कुछ भी हो वो हर बार आइटरेट होगा। बट हमने यहाँ क्या दी थी, लूप के अंदर लूप दे दी। अब ये तो लूप एक बार चलेगी चलेगी, बट अंदर का कोड भी एग्जीक्यूट होगा। अब अंदर का कोड क्या बोल रहा है कि इसमें भी लूप ही चल रही है, तो ये लूप सेटिस्फाई होनी होनी चाहिए पांच बार। जब जब ये पांच बार हो जाएगी, जब ये एक बार होगी, फिर ये दोबारा चलेगी, फिर ये पांच बार चलेगी, फिर ये तीसरी बार चलेगी, फिर पांच बार चलेगी। यानी कि ये प्रॉपर एक हर बार चलेगा ही चलेगा कोड। अब ध्यान से देखो, ये 25 है, दो चार छ आठ, दो, मतलब काउंट करोगे तो आपके 25 स्टार मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन, चलो ब्रेक डाउन करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रेक डालो। ये देखो आपकी लूप प्रिंट हो रही है, बट ऊपर स्पेस आ गया इधर, इधर ही ब्रेक डाल दी इसने। तो हम क्या करते हैं, इस लूप को खत्म होने के बाद ब्रेक डालते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। अब ये प्रोसेस क्या कर रहा है, जब ये लूप एक बार चली तब ये पांच बार चली, फिर लाइन नेक्स्ट लाइन भी तो चलेगी चलेगी, फिर ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाल रहा है जब ये पांच बार चल रही है। तो इसी कारण हमारा एक रो के अंदर सिर्फ पांच स्टार आ रहे हैं, और पांच ही कॉलम आएंगे, क्योंकि हमने बोल रखा है कि पांच बार ये रन हो, ठीक है। पांच ही कॉलम है और पांच ही आपके रो है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये तो चलो इक्वल है। अब एक चीज और देखते हैं हम। अब इस चीज को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इस चीज को प्रिंट करने के लिए तो हमें वही बात है, नेस्टेड लूप का तो नीड पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। आपने काफी जगह देखा होगा ये पैटर्न। अब सबसे पहले तो हमें रो काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तक तो जानी चाहिए। एक दो तीन चार पाँच, पाँच तक जानी चाहिए। सबसे पहली लूप स्टार्ट करो पाँच तक। आई इक्वल्स टू फाइव, आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव, आई प्लस प्लस बढ़ाना ही ऑब्वियसली,
अब देखो मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट जो भी स्टार्ट करना है लिखते रहो बस। लूप में एक बार सिंटैक्स लिखते रहो, कोड लिखते रहो, जो भी प्रिंट होगा देखते रहेंगे। एक ही प्रिंट हुआ है, बट 5 पर प्रिंट होना। ओके, आई इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, तो आपका प्रिंट हो गया है। बट मैंने क्या बोला, आपकी एक और लूप चले, फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 5, और जे प्लस प्लस, और ये वाली जो लाइन है ये कॉपी करके इधर प्रिंट करा दो। सेम वही पैटर्न प्रिंट होगा। बट अब एक चीज देखो, ये क्या कर रहा है, एक एक बढ़ रहा है जब आपकी एक एक कॉलम बढ़ रही है। यानी कि जब ये बढ़ेगा तो इस साइड भी बढ़ेगा, या फिर इस साइड बढ़ेगा तो नीचे भी बढ़ेगा, इस साइड बढ़ेगा तो नीचे बढ़ेगा। अब हम क्या करते हैं, ये लूप तो बार बार आपकी रन होनी ही होनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो जब भी ये लूप एक बार चले तो उसी टाइम ये भी उसी टाइम चले। यानी कि ये 2 बार चली तो ये भी दूसरी बार एग्जीक्यूट हो, ये 3 बार चले तो ये अंदर वाली भी 3 बार चले, यानी कि पैरेलल चलाओ। यानी कि ऊपर वाली एक बार प्रिंट हुई तो नीचे वाली भी एक बार प्रिंट होने चाहिए। तो हम इसको इक्वल्स टू 5 ना करके इक्वल्स टू आई कर दे। आई को आइटरेट करके चलेगी, आई के अकॉर्डिंग चलेगी। अब अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो आपका पैटर्न अभी भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक नहीं डाला। तो इस लाइन को हम कर सकते हैं कट, नो इश्यू। ये देखो प्रॉपर आपके पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं। फिर क्या करते हैं, हम इस लूप को तो एंडिंग रखते हैं, नीचे प्रिंट करते हैं इसको। प्रिंट हो गया सक्सेसफुल। बट क्वेश्चन इज दैट कि हमें ये पैटर्न चाहिए। अब हमें पता है ये अब आई जितनी बार चला ये चले, बट आई के चलते ही एक बार ब्रेक भी लग जाए, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, और आपका ये वाला पैटर्न है जो प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, यानी कि प्रॉपर प्रिंट कर देगा। बस आपको लूप पता होनी चाहिए कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक लेके जानी है, और अंदर वाली लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक लेके जानी है। अब एक एग्जांपल और करके देखते हैं। ये भी प्रिंट हो सकता है क्योंकि ये भी इजी है। बस करना क्या है, फोर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, एंड देन फोर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जे प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप प्रिंट करा दोगे बी आर। ये देखो आपका पैटर्न प्रिंट हो गया। अब कुछ टास्क के अकॉर्डिंग देता हूँ मैं आपको। तो एक बार तो एक, अब इसको प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे वो देख लेना, थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिंग डाल लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न भी आप प्रिंट करोगे। आप एक चीज देखो, इसको प्रिंट कब करवाना है, आई को बढ़ाते रहो। अब अगर आप आई को भी प्रिंट करवाओगे, या फिर आप कोई भी एक वेरिएबल इनिशिएट कर लो बाहर, और उसको एक एक इंक्रीमेंट करवा दो इसके अंदर, करवा सकते हैं। इसको भी इंक्रीमेंट करवा दो इसके अंदर। इसी तरीके से इसको वैल्यू ऐड करवाते रहो, आई के अंदर ऐड करवाते रहो इसकी वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट करवाना, इसके अंदर आई की वैल्यू ऐड करवानी है बार बार। देन आपका जो है प्रॉपर पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू हम करते हैं लूप को प्रिंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। वैसे कल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे। हम कल पढ़ने वाले हैं डोम का कॉन्सेप्ट। डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यूज टू मेक
अभी तक हमने जो भी जावा स्क्रिप्ट करी थी वो क्या थी आपकी, कंट्रोल फ्लो में आती है वो। ठीक है, अब जो जावा स्क्रिप्ट करेंगे वो प्रॉपर आपके एचटीएमएल पेज को चेंज करेगी, यानी एचटीएमएल पेज के अंदर फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे हम, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, जो एचटीएमएल पेज को प्रॉपर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाएगा। अब हम कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएंगे, कोई लूप नहीं चलाने, कोई कंडीशन में एबीसी नहीं प्रिंट कराना, हम प्रॉपर एचटीएमएल पेज के अंदर काम करेंगे कि अगर ये चीज करें तो ये क्या हो जाए, अगर इसको चेंज करना हो तो कैसे करें, प्रॉपर मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये चीज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।